अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्ख़र क़ौमुम मिन क़ौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बि'सल इस्मुल फुसूक़ु बअदल ईमान व मन लम यतुब उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज मैंने जो आपके सामने कुरान शरीफ की एक आयत तिलावत की है, जिस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे ऐसे गुनाहों से बचने का हुक्म दिया है जो आम तौर से हमारे समाज, हमारे बिरादरी, हमारे गांव, हमारे घरों में पाया जाता है। और ये गुनाह एक ऐसी आग है जिसकी जिंदगी में भी लग जाती है तो उसका हर पहलू बर्बाद करके जला करके खाक करता है। ये गुनाह जो जिसका तस्करा मैं करने जा रहा हूँ वो गुनाह बहुत ही खतरनाक है। समझिए कि पेट्रोल और गैस में जितनी तेजी से आग लगती है उससे भी तेज इसकी वजह से आग लगती है हमारे समाज में और हमारे सोसाइटी के अंदर। लेकिन अफसोस ये है कि उस गुनाह को हम लोग गुनाह समझते नहीं। फख्र के साथ और अच्छाई के साथ और उसमें कमालात समझते हुए हम उस गुनाह को करते हैं। अगर कहने वाला कोई कहता है कि ये भाई गुनाह है, ये हराम है, ये मत कीजिए, तो लोग कहते हैं कि अरे हकीकत तो बयान कर रहा हूँ, कहाँ झूठ बोल रहा हूँ। दूसरी बात, ये चंद गुनाह जिसके अंदर अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्ख़र क़ौमुम मिन क़ौमिन, ऐ ईमान वालों, कोई कौम या कोई भी शख्स किसी का मजाक न उड़ाए। एक मजाक करना, एक मजाक उड़ाना, दोनों में फर्क है। मजाक जो हम लोग करते हैं और उसका ये मकसद हो उस मजाक की वजह से हमें भी खुशी मिले और जिससे मजाक किया जाए उस शख्स को भी खुशी मिले, तो ये मजाक जायज बल्कि सवाब है। लेकिन शर्त यह है कि उस मजाक के अंदर कोई झूठ नहीं होनी चाहिए, कोई बुराइयां या खामी नहीं होनी चाहिए। इस मकसद से अगर मजाक करते हैं किसी से ये सामने वाले को खुशी मिले और हमें भी खुशी मिले, तो ये मजाक करना जायज है बल्कि सवाब का काम है। लेकिन अगर वही मजाक अगर हम किसी का उड़ाते हैं, मजाक करते नहीं मजाक उड़ाते हैं, उस मजाक की वजह से हमारा मकसद ये होता है कि हम दूसरों की इज्जतों को तार तार कर दें, दूसरों को समाज में, सोसाइटी में, गांव में, रहने में, जाने में नीचा दिखा दें, तो ये मजाक हराम है। अल्लाह ने कहा है कि ला यस्ख़र, किसी का मजाक मत उड़ाओ। क्यों नहीं उड़ाओ? कैसा यकूनु खैरम मिनहुम, हम जो मजाक उड़ा रहे हैं किसी का, किसी को घटिया समझ रहे हैं, उसके रहन की वजह से, उसके जहन की वजह से, उनके कमरे की वजह से, उसके लिबास की वजह से, उसके अमाल की वजह से, उसके किरदार की वजह से, उसके अमाल की वजह से जो हम घटिया समझ रहे हैं, अल्लाह कह रहा है कि तुम क्या जानते हो, तुम्हें क्या पता है कि जिसका मजाक उड़ा रहे हो करीब है कि वो तुमसे बेहतर। असा यकूनु खैरम मिनहुम, जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है, अल्लाह कह रहा है कि मजाक मत उड़ाओ। जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है मुमकिन है कि मजाक उड़ाने वाला से बेहतर हो जिसका मजाक उड़ाया। हम लोग बात बात पर थोड़ी सी बात हुई किसी का मजाक उड़ाते हैं,
मजाक हमारे नबी ने भी किया है, ऐसा नहीं है। एक हदीस में आता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, क्या अल्लाह के नबी मुझे एक सवारी दे दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजाक में कहा, रुको तुम्हें ऊँटनी के बच्चे पे सवार कराता हूं, ऊँटनी के बच्चे पे सवार कराता हूं। आदमी कह रहे या अल्लाह के रसूल, ऊँटनी का बच्चा, हम बोले कि क्या करेंगे, उस पर कैसे सवारी होगी। तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चाहे ऊँट जितना बड़ा हो जाए या जितना बूढ़ा हो जाए, बच्चा तो आखिर ऊँटनी चाहिए। तो अल्लाह के रसूल ने मजाक किया, लेकिन देखिए इसमें झूठ नहीं है। एक औरत आई प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा कि अल्लाह के नबी, हमारे शौहर ने आपको दावत पे बुलाया है, घर खाने के लिए बुलाया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजाक में कहा, अच्छा वही तुम्हारा शौहर है जिसके आंख में सफेदी है, जिसके आंख में सफेदी है। औरत कहा कि नहीं, तो हमारे शौहर के आंख में क्या सफेदी है, बताइए तो किसके आंख में सफेदी नहीं है, काला के बगल में किसके आंख में सफेदी नहीं। हमारे नबी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजाक किया, लेकिन झूठ नहीं है। मकसद यह है कि खुश करना। एक बूढ़ी औरत आई प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहने कि अल्लाह के रसूल, हम लोग जन्नत में जाएंगे कि न जाएंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ना, कोई बुढ़िया जन्नत में जाए वाली नहीं, कोई भी बूढ़ी जन्नत में नहीं जाएगी। वो बूढ़ी रोते हुई भाग रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे कहा, जाओ उसे कहो कि दुनिया में जो बूढ़ी है वो औरत जन्नत में जो जाएगी वो बूढ़ी होने की हालत में नहीं जाएगी, बल्कि जवान होकर जाएगी। मकसद ये है, ना कि ये कहना मकसद है कि बूढ़ी कोई भी जन्नत में। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौका दिल को खुश करने के लिए, दूसरों को बहलाने के लिए, दूसरों को हंसाने के लिए आपने भी मजाक किया है, लेकिन मजाक के अंदर सच्चाई थी, हकीकत थी, झूठ नहीं था। लेकिन हमारा मजाक होता है, हम किसी से मजाक करते हैं तो गंदे अल्फाज से, माँ बहन की गालियों से, उसके ऐबों से, उसकी कमियों से, उसकी कमियों को गिना करके उससे मजाक करते हैं, उसके अंदर जो ऐब है उसको गिना करके हम मजाक करते हैं। ये मजाक करना नहीं, ये मजाक उड़ाना है मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जो बिल्कुल हराम है। अल्लाह ने कहा है कि लोगों, ईमान वालों, किसी का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि मजाक उड़ा तो रहे हो, इस मजाक उड़ाने से पहले ये सोचो कि हमारी हकीकत क्या है, हम किस पहलू में, किस दर्जे में बैठे हुए हैं। क्या यकीनन मजाक उड़ा रहे हैं, जिसकी वजह से हम जिसका मजाक उड़ा रहे हैं वो खामी, वो वजह हमारे अंदर है कि नहीं। अल्लाह ने कहा कि तुम्हें क्या पता कि जिस बंदे की गुनाह की वजह से और उयूब की वजह से मजाक उड़ाया जा रहा है, उस बंदे ने रात की तन्हाई में और अकेले में अल्लाह से वो कॉन्टेक्ट किया हो, जिस ऐप को हम लेकर ढूंढते रहते हैं और ढोते हुए रहते हैं, उस ऐप से अल्लाह से तौबा करके उसने अपने ऐप को धुलवा लिया हो और वो माफी करवा लिया हो, हम लोग उसी के पीछे लगे और वो अल्लाह का करीब बन गया, हम दूर हो गए, हम दूर हो गए। अल्लाह ने कहा कि बेहतर कौन है अल्लाह ही जानता है, जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है वो बेहतर है या जिसने मजाक उड़ाया वो जो बेहतर है, कौन जानता, अल्लाह ही जानता। इसलिए कोई किसी का मजाक ना उड़ाए। दूसरी है कि अल्लाह ने कहा न मर्द किसी मर्द का मजाक उड़ाए, न कोई औरत किसी औरत का मजाक उड़ाए, क्योंकि औरत, कौन औरत किस औरत से बेहतर है, कौन मर्द किस मर्द से बेहतर है, वो अल्लाह को मालूम है और अल्लाह ही बेहतर जानता है। आगे अल्लाह ने कहा एक चीज और हमारे अंदर खामी पाई जाती है हमारे समाज में। अल्लाह ने कहा वला तलमिज़ू अनफुसकुम, किसी की टोह में मत रहो, किसी की टोह में मत रहो। और हम लोग अक्सर यही है, हम लोग का काम ही यही बड़ा हो जाता है, अपने सब को बेटा सब दिल्ली बम्बे से कमा के भेजो है, कहा कि लगा रहा। पूरे गांव के अंदर जितनी खामियां है, जितनी बुराइयां है, जितनी भी कमी है, चौक चढ़ाए पे उछालते रहो, बस यही काम है। कसम खुदा की कहते हैं, आज भी और कल भी हमारे बीच से लोग इस दुनिया से पूछे, अल्लाह दोनों की मग़फ़िरत फरमाए। मोहतरम, हमको भी जाना है, हम सब भी हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग को भी एक दिन जाना है। और अक्लमंद और बेहोश आदमी वो है जो जाने से पहले उस दुनिया की तैयारी कर ले। इस इंतजार में क्या है कि हम बहुत दिन जिएंगे, बहुत दिन जिएंगे, बहुत दिन जिएंगे, किसको पता है कौन कितना जिएगा, किसको पता है। मुमकिन है जिस वक्त हम दूसरों की बुराइयां करते होते हैं, दूसरों के ऐब तलाश करते होते हैं, दूसरों का मजाक उड़ाते होते हैं, उसी वक्त मलकुल मौत आ जाए और
चल, तो क्या होगा? बताइए क्या होगा उस वक्त, उस घड़ी, उस घर आज क्या होगा? जानते हैं ये सब बहुत बुरी चीज है। अल्लाह ने कहा वला तनाबुजू बिल अल्काब, किसी को बुरे नाम से मत पुकारो, किसी का ऐब है, किसी के अंदर ऐब को पकड़ के उसका नाम मत डालो। हम लोग क्या है, किसी के अंदर कोई ऐब है वही नाम पकड़े दिए हुए हैं, जरा सा भी नहीं सोचते कि उसके कहने से उसको तकलीफ पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। किसी भी मुसलमान को ईसा देना, तकलीफ पहुंचाना हराम है, और हम किसी को किसी बुरे नाम से, बुरे अलकाब से, बुरे उसके ऐबों से पुकारते हैं, ये उसकी वजह से उसे तकलीफ पहुंचती है, और मुसलमान को तकलीफ पहुंचाना हराम है, इसलिए बुरे नाम से पुकारना भी हराम। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये अल्लाह ने पहली चीज क्या कहा कि कोई किसी का मजाक ना उड़ाए। दूसरी नसीहत इसके अंदर अल्लाह ने कहा कि किसी के पैर में मत रहो। अल्लाह ने तीसरी बात ये बताई कि किसी को भी बुरे नाम से मत पुकारो, अच्छे नाम से पुकारा करो, क्योंकि हम किसी को हजरत या जनाब या मोहतरम कहेंगे या बाबू कहेंगे तो भला भी हमें, बड़ा भी छोटा हो या बड़ा, तो वो भी हमें उसी नाम से याद करेगा। लेकिन अगर हम किसी को बुरे नाम से पुकारेंगे और घटिया नामों से पुकारेंगे तो वही नाम से हमें भी याद किया जाएगा। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, याद रखिए अल्लाह ने कहा कि वला तनाबुजू बिल अल्काब बि'सल इस्मुल फुसूकुन बअदल ईमान, कि बहुत से गुनाह, बहुत क्या कहते हैं, बहुत से गुनाह फिस्क है ईमान के बाद। यानी बहुत से गुनाह ऐसे हैं जिसकी वजह से, करने की वजह से इंसान फासिक हो जाता है, फाजिर हो जाता है, और फासिक और फाजिर का ठिकाना वही है जो एक काफिर का है। फर्क यह है कि फासिक और फाजिर अपने गुनाहों की सजा भुगतने के बाद कभी न कभी ईमान की वजह से जन्नत में जाएगा, लेकिन काफिर और मुश्रिक कभी जन्नत में नहीं जाएगा। लेकिन मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जो हाथ, जो जिस्म, जो चमड़ा हमारे जिस्म के ऊपर है, एक आग का तिनका नहीं बर्दाश्त कर सकता, एक चूंटी के डसने को बर्दाश्त नहीं कर सकता, एक कांटा के चुभने को बर्दाश्त नहीं कर सकता, एक दर्द की वजह से हम खड़ा उठते हैं, हमें जहन्नम में हजार हजार बार डाला जाएगा। वो आग जो दुनिया के आग से 70 गुना ज्यादा सख्त है, वो जहरीले सांप जिससे हमें कसाया जाएगा, वो सांप, वो बिच्छू जिसे वो हमें घसेंगे, उस तकलीफ को, दर्द को कैसे बर्दाश्त करेंगे? मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हम ये समझते हैं कि ये सब बुराइयां नहीं, ये गुनाह नहीं है। अल्लाह ने कहा है आगे, और अल्लाह ने कहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़ ज़न्न, ऐ ईमान वालों, दूसरों के बारे में ज्यादा गुमान करने से बचो। गुमान तब करने से मना किया गया है। हम लोग को गुमान क्या क्या आगे ही चलते रहते हैं, किसी के कोई अमल करने से, कोई आदमी कोई बुरा करे न करे उसके आगे चलते हैं। आगे अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़ ज़न्नि, क्या ईमान वालों, किसी के बारे में गुमान करने से, बुरा गुमान करने से बचो। क्यों? इन्ना बाज़ ज़न्नि इस्मुन, क्योंकि बाद गुनाह ऐसे हैं वो गुनाह है। हम किसी के बारे में अच्छा गुमान कर सकते हैं, अगर अच्छा गुमान ना करे तो बुरा गुमान करने का हक आपको किसने दिया है? किसी के बारे में बुरा सोचने का हक किसने दिया है? हमें किसी के बारे में बुरा सोचने का हक किसने दिया है? हम तो इस्लाम मजहब के मानने वाले हैं, हमारा ईमान प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके लाए हुए दीन पर है। तो फिर इस दीन के अंदर कहां पे लिखा हुआ है कि दूसरों की गिबत की जाए, दूसरों की चुगली की जाए, दूसरों के साथ उसका ऐब का मजाक उड़ाया जाए, दूसरों का मजाक उड़ाया जाए और दूसरों के दामों तस्लीम किया जाए? ये कहीं पर लिखा हुआ है? अल्लाह ने कहा है कि कुरान के अंदर के किसी के बारे में बुरा गुमान मत करो। और आगे अल्लाह ने ये भी कहा है कि वाला जब तब बाज़ुकुम बाज़, आगे किसी की गिबत मत, गिबत, किसी गिबत मत करो। गिबत क्या है जानते हैं? हम लोग इसी को गुनाह नहीं समझते हैं। सोच लीजिए, गौर कीजिए, ये सब हमारे अंदर है कि नहीं है? और ये गुनाह ऐसे है ना, नमाज अल्लाह माफ कर सकता है, रोजा ने हमने किया अल्लाह माफ कर सकता है, माफी मांगेंगे तो अल्लाह के जो हुकूक है वो माफ कर सकते हैं। लेकिन ये जो हुकूक है बंदों से मुताल्लिक है, और ये गुनाह वही माफ होंगे जिसका हमने मजाक उड़ाया है, जिसकी कीमत की है, जिसकी चुगली की है, जिसका बुरा कहा है, जिसके बारे में बुरा सोचा है, उसी से माफी मांगेंगे। अगर वो माफ करेगा तो माफ होगा, नहीं तो माफ नहीं होने वाला। ये गुनाह ऐसे गुनाह है। और जानते हैं, आपने कई मरतबा ये हदीस सुने होंगी कि एक शख्स क़यामत के दिन आएगा, उसके बाद बहुत सी नेकियां होगी,
नमाज, रोजे, ज़कात अम्मार होगा नेकियों का। लेकिन जब जन्नत का फैसला होगा, जन्नत में जाने लगेगा, तो एक शख्स आकर के पीछे से पकड़ेगा, कहाँ चला, किधर को जा रहा है, अभी रुक, मेरा फैसला कर, उसके बाद आगे जा। अल्लाह कहेगा क्या बात है, हालांकि अल्लाह तो सब जानता है, क्या रोक रहा है, जाने दो। कहेगा अल्लाह ताला जन्नत में तो भेज रहे हैं, पहले हमारा इंसाफ कर दीजिए। क्या है इंसाफ? अल्लाह ताला ये दुनिया के अंदर इसने हमें मारा था, कोई आएगा कहेगा अल्लाह इसने हमें दुनिया के अंदर गाली दी थी, कोई आएगा कि हमारा कर्ज लेके ये मर गया था, कोई आएगा ये कहेगा कि इसने हमारे ऊपर के कहा ढाए थे, कोई ना कोई अपना अपना हक उसके ऊपर गिनाएगा। अल्लाह तमाम हक वाले का वहां तो पैसा होगा नहीं, या वहां तो गंदे अल्फाज से नवाजे नहीं जाएंगे कि चल गाली दिया था तू भी गाली दे ले, बदला सज जाएगा, ऐसा नहीं होगा। गीबत किया था तू भी कर ले, बदला सज जाएगा, नहीं। बल्कि गीबत जिस करने वाले की नेकियों को लेकर के, जिसकी गीबत की हो गई होगी, जिसका माल दबा करके मर गया होगा, जिसकी बेईमानियां करके दुनिया से चला जाएगा, इसका जो लेकर के जाएगा उसकी नेकियों, उसको नेकी दे दी जाएगी। जिसने जो आदमी दुनिया से गीबत करके या बुरा करके दुनिया से दूर होगा गया होगा, नेकी ले लेकर के बिल आखिर उसकी नेकी खत्म हो जाएगी, न रोजा काम आएगा, न ज़कात काम आएगी, न कुछ भी काम नहीं आएगा, नेकी खत्म। लेकिन और लोग खड़े हुए, अल्लाह ताला हमू है, हमारा भी बाकी है, आप क्या करें, नेकी तो है नहीं कि दिया जाए। नेकी जब खत्म हो जाएगी तो दावेदार का गुनाह लेकर के इसके सर पे डाल दिया जाएगा और मुंह के बल घिसेट कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। उस गुनाह की वजह से, जिस गुनाह को हम लोग गुनाह नहीं समझते, जिस गुनाह को गीबत। एक मर्दा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गीबत क्या? अल्लाह के रसूल ने पूछा कि गीबत क्या, बताओ गीबत क्या? गीबत तो गीबत जाहिर सी बात हम लोग कहते हैं कि जिस किसी के अंदर कोई खामी है उसको कह रहे थे गीबत थोड़ी है, तो ऐसा है ना, तब ना कह रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, गीबत तो वही गीबत है, किसी के अंदर कोई खामी है, कोई बुराई है, कोई नुक्स है और उसी को उसके पीठ पीछे बात कर रहे हो, ऐसी बात किसी के बारे में उसके पीठ पीछे करना जिसकी वजह से वो सुन ले तो उसको तकलीफ पहुंचे, ये गीबत है मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों। और जिसके बारे में कुरान ने कहा है कि गीबत करना ऐसे है जैसे अपने मरे हुए भाई का दोस्त। गीबत ऐसे है कि अपने मरे हुए भाई को, हदीस में है कि अल-गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत करना तो ज़िना से भी भारी है। गीबत जिसे हम कहते हैं ना, अगर कोई आदमी कर रहा है किसी की बुराई शौक से बयान कर रहा है, बिना फायदा का गुनाह, क्या मजा आ रहा है, फल्ला ऐसा है, फल्ला की बेटी ऐसी है, पुतो ऐसी है, फल्ला ऐसे कर रहे हैं, अगर कोई टोक दे तो है तब ना करते हैं। अगर वो है गलत, अब उसके पीठ पीछे हम गलत कह रहे हैं तो यही गीबत है। लेकिन अगर उसके अंदर वो ऐब नहीं है, वो खामी नहीं है जो हम बयान कर रहे हैं, तो ये गीबत नहीं, ये बहतान है, जो गीबत से भी बड़ा गुनाह है मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जिसे हम समझते हैं ये गीबत बहुत बुरी चीज है जो समाज को तोड़ करके रख देती है और ये एक दूसरे को बर्बाद करके रख देती है। गीबत एक ऐसा गुनाह है जो नेकियों को जला देगी और गीबत एक ऐसा गुनाह है जो नाखूनों को तांबे का बना देगी, जिसकी वजह से हम अपने सीनों और चेहरों को नोचेंगे। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, गीबत बहुत बुरी चीज है जिसे हम गलत नहीं समझते और शौक से करते हैं। याद रखिए ये सब चीजें क्यों आती है हमारे अंदर, गीबत हो या मजाक उड़ाना हो या कोई भी चीज, एक ही बुराई चीज की वजह से आती है, वो खामी है तकब्बुर, बड़ाई, गुरूर, घमंड, जिसकी वजह से हम ये सब करते हैं। क्योंकि आदमी जब अपने आप को अच्छा समझेगा तभी दूसरे को बुरा करेगा। ये सब की बुनियाद गुरूर है, तकब्बुर है, और तकब्बुर के बाद अल्लाह ने कहा है कि जो आदमी तकब्बुर करेगा उसको जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर है तो वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तकब्बुर के बारे में आता है जो आदमी तकब्बुर करता है क़यामत के दिन कीड़ी के शक्ल में होगा जो पांव के नीचे बांधा जाएगा। तकब्बुर करने वाला क़यामत के दिन अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोग अपने आप को समझते हैं हम बड़े हैं, अच्छे हैं, हमारी इल्मी तबलियात ज्यादा है, हम अच्छे तकरीर करते हैं, फला खराब है। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जो लोग अपने आप को बड़ा कहता है, अच्छा कहता है, वो अपने नजर में तो अच्छा होता है, लेकिन समाज में और लोगों में और माशरे में बल्कि वो कुत्ते और सूअर से भी बदतर होता है। लोग उसे पूरी कह रहे, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा,
बात कह रहा हूँ। ये मत समझिए कि मौलाना ने कुत्ते और सुअर की बात कही है, बल्कि हदीस के अल्फाज जिसका मफहूम मैं बयान कर रहा हूँ दोस्तों, हदीस के अंदर है ये लफ्ज़ कि जो तकब्बुर करता है वो बहुत ही बुरा इंसान है, और तकब्बुर की वजह से ऐसा शख्स मुमकिन है ये गीबत, चुगली और तकब्बुर की वजह से मरने की वजह, और ये गुनाह ऐसा भी है जिसकी वजह से इंसान को मरते वक्त मुमकिन है तौबा भी नसीब हो, क्योंकि अपने आप को अच्छा समझेगा तो तौबा काहे वो करेगा, तौबा काहे वो करेगा। जो आदमी बुरा खुद को समझेगा वही तौबा करता है। इसलिए मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हम सब के अंदर से खामियों को, बुराइयों को दूर करने की तौफीक देना।